सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। तो आपके सामने प्रस्तुत है हम 8 मार्च महाशिवरात्रि का अगला उपाय लेकर। यदि घर में बहुत लड़ाइयाँ होती है, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, सास-बहू में बनती नहीं है या फिर भाई-भाई में नहीं बनती है, तो उन लड़ाइयों को समाप्त करने के लिए साथ ही साथ में यदि आपके शरीर में कोई ऐसा रोग है, कोई असाध्य रोग हो चुका है, जिसको साधा नहीं जा सकता, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, उस रोग की समाप्ति के लिए कीजिए पीपल के पत्ते से ये छोटा-सा उपाय। उपाय आपको किस प्रकार करना है, उसकी जानकारी आपको आगे के वीडियो में देते हैं, पर उससे पहले एक छोटा-सा कार्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो जो पहला उपाय है, उसमें आपको क्या करना है, चंदन लेना है और चंदन को लेने के बाद में उस चंदन की एक गोली बना लेनी है। गोली कैसे? चंदन में पानी मिलाकर, जल मिलाकर उसकी एक गोली तैयार कर लीजिए। अब उस गोली को आपको आपके हाथ पर रखना है, पर हाथ पर भी रखने से पहले आपके हाथ में जो अनामिका उँगली है, कौन सी उँगली? अनामिका उँगली, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसके बिल्कुल आगे वाले स्थान पर, यानी कि जो त्वचा वाला भाग है, स्किन वाला भाग है, उस स्थान पर आपको थोड़ा-सा शहद लगाना है। या तो ये उपाय सास कर ले अपनी बहू के लिए या बहू कर ले अपनी सास के लिए, दोनों में से कोई भी कर सकती हैं ये उपाय। थोड़ा-सा आपको शहद लगाना है उँगली पर, अनामिका उँगली पर, और फिर वो जो आपने चंदन की गोली बनाई है, उस चंदन की गोली को उस उँगली पर रखनी है। और ये जो माता पार्वती और भगवान शंकर का मिलन का स्थान होता है, जहाँ पे शिवलिंग और ये माँ पार्वती का हस्तकमल मिल रहा होता है, इस स्थान पर आपको जो आपकी उँगली है, उस उँगली पर जो आपने चंदन की गोली रख रखी है, उसी उँगली से उस चंदन की गोली को इस प्रकार से यहाँ पर लगा देना है, उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए जिससे आपकी बनती नहीं है, जिससे आपकी अच्छे से निभती नहीं है। सास अपनी बहू के लिए कर सकती है और बहू अपनी सास के लिए कर सकती है। शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। अगला उपाय किस प्रकार से है? एक पीपल का पत्ता लेना है आपको और उस पीपल के पत्ते पर आपको शहद लगा लेना है। शहद लगाने के बाद में जो व्यक्ति रोगीला है वही ये उपाय करे। शहद लगाने के बाद में उस पीपल के पत्ते को आपको शिवलिंग के ऊपर खड़ा करना है। अब पीपल के पूरे पत्ते पर आप शहद लगाओगे। शहद लगाने के बाद में जितना शहद उस पीपल के पत्ते से टपके, 1 बूंद टपके, 2 बूंद टपके, 3 बूंद टपके, उतनी आपको टपकानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो पीपल के पत्ते के ऊपर शहद लगा हुआ है, उस पीपल के पत्ते से शिवलिंग पर आपको शहद से लेपन करना है और अतिरिक्त शहद नहीं लगाना। जो पत्ते पर शहद लगा हुआ है, उसी पत्ते से आपको इस शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है चारों तरफ, एक तरफ नहीं, चारों तरफ शिवलिंग पर लेपन करना है। पीपल के पत्ते में अतिरिक्त शहद मत लगाना। जब आप पूरे शिवलिंग पर लेपन कर दो, उसके बाद भी थोड़ा-सा शहद उस पीपल के पत्ते पर रहेगा ज़रूर। तो फिर आपको क्या करना है, शंकर जी के मंदिर में जो चौखट होती है, उस चौखट पर जाकर बैठना है आसन लगाकर, और जो पीपल के पत्ते के ऊपर शहद है, उस शहद को अपनी जीभ से चाट लेना है। जो भी आपका रोग हो, उस रोग का स्मरण अवश्य ही करें। पीपल के पत्ते को चाटते समय प्रदोष काल में यदि आप ये उपाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जो भी आपका रोग होगा, समाप्त नहीं हो रहा होगा, फिर वो शरीर में कैसा भी रोग हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो ही जाएगा। यदि माताओं बहनों के रजस्वला धर्म पीरियड से संबंधित कोई भी समस्या है, तो वह समस्या भी समाप्त अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।